आज 3 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं फिरदौस गनी। आज हम आपके लिए बिहार की दिन भर की टॉप 10 खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के 11 जिलों में बारिश होने का आसार है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि खबर के अनुसार आज मौसम विभाग के द्वारा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के साथ दक्षिण पूर्व और फिर दक्षिण मध्य हिस्से में गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के इन जिलों में कुछ स्थान पर आंधी आने की भी आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान अब खत्म हो चुका है। उसके बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दूं कि आज पूरे बिहार में 40 मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी केंद्रों पर 3 परत में सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। यह तीनों परत में अलग अलग स्तर के सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह पहली पंक्ति में ज्यादातर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान रहेंगे, दूसरी परत में बैसेप या फिर जिला बल के जवान और तीसरे परत में स्थानीय और जिला बल के जवान की मिलीजुली तैनाती सोमवार तक पूरी तरीके से दिखेगी। आपको बता दें कि जिला बल के जवान बाहरी परिसर में, बीएसएफ के जवान मतगणना केंद्रों में प्रवेश द्वार पर, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मतगणना स्थल पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इन्हीं के जिम्मे ईवीएम की सुरक्षा भी है। संवेदनशील और अधिक महत्व वाले केंद्रों पर शुरू की 2 परतों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में बल तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। इसके बाद से ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगानी शुरू कर दी है। चर्चा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं से वहां मुलाकात करेंगे। या नीतीश कुमार इस दौरान 4 जून को आने वाले परिणाम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की कई विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं पर नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही सोशल मीडिया पर पलटी मारने की बात ट्रेंड होने लगी है, जब लोगों ने तरह तरह के अटकलें लगाने शुरू कर दी हैं। वहीं पर तेजस्वी का नीतीश को लेकर के दिया गया बयान भी चर्चा में आ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का मन एनडीए के साथ नहीं लग रहा है, उनका मन महागठबंधन में ही है। दोस्तों, बिहार के जाबिर ने नेपाल में गोल्ड मेडल जीता है। जी आपको बता दूं कि कराटे में लोहा मनवाया है जाबिर। इसका पूरा नाम है जाबिर अंसारी। यह जाबिर अंसारी ने एक बार फिर से अपने हुनर का जादू दिखाया है। पटना यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के इस होनहार छात्र का जलवा नेपाल में देखने को मिला है। नेपाल में 31 मई से 1 जून 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झाझा निवासी जाबिर ने गोल्ड मेडल जीत करके खेल प्रतियोगिता में प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया है। इस प्रतियोगिता में 7 देश के खिलाड़ी भाग ले रहे थे, जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और फिर नेपाल शामिल थे। भारत से जाबिर अंसारी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब गोल्ड जीतने पर पटना यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है। उर्दू विभाग ने जाबिर को मुबारकबाद पेश किया है। जाबिर इससे पहले भी श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, तुर्की और फिर इजिप्ट में भारत देश का प्रतिनिधित्व करके पदक जीता था। आपको बता दूं कि जाबिर अंसारी बिहार के जमुई जिला के नक्सल प्रभावित सुदूर इलाका झाझा के तुम्बा पहाड़ा गाँव के साधारण परिवार का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन भड़क उठा है। इस बीच बिहार के भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में ना रहें, भाजपा ने चैनलों को खरीदा है। बिहार में 30 से अधिक हम लोग सीट जीत रहे हैं, इंडिया अलायंस सीट जीत रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा ने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस 30 से अधिक सीटें जीत रही है। जब भागलपुर में हमारी जीत हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी हार है। जब भाजपा ने चैनलों को खरीदा है। उन्होंने बताया है कि इंडिया अलायंस की बैठक में हमें ये कहा गया है कि किसी भी नतीजे के चक्कर में ना पड़े, हमारी जीत हो रही है, हमारी सरकार बन रही है। काउंटिंग हॉल में जो भी कार्यकर्ता रहेंगे वे अंत तक डटे रहेंगे, इसकी सलाह दी गई है। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी ने सभी प्रत्याशियों और फिर पार्टी पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। जब भागलपुर से महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नेताओं को एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी है।
आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, जिस सीसीटीवी कैमरे का वीडियो देख रहे हैं, ये एक मस्जिद का वीडियो है, जिसमें से मस्जिद के अंदर से एक युवक बाइक चोरी करके ले जाते हुए दिख रहे हैं। मामला किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के रहमतपरा का है। यहाँ पर एक युवक मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद के अंदर रखा हुआ मोटरसाइकिल चुरा करके आराम से निकल जाते हैं स्टार्ट करके। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए इमाम की बाइक की चोरी कर ली गई, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज जिला की कोचाधामन थाना क्षेत्र के रहमतपरा हाट के पास स्थित मस्जिद में रखे इमाम साहब के बाइक को चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। आपको बता दो कि इमाम साहब यहाँ पर बाइक रख करके नमाज पढ़ने गए थे, तभी मौका पा करके चोर बाइक को लेकर के फरार हो गए। चोरी हुई गाड़ी का नंबर BR37V9033 है और फिर लाल रंग के स्प्लेंडर बाइक बताई जा रही है। वहीं पर सीसीटीवी के आधार पर स्थानीय लोगों के द्वारा अभी तक चोर का कोई भी पहचान नहीं कर पाया है, मगर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गए हैं। घटना शनिवार के दोपहर की है। जहां आपको बता दूं कि थाना अध्यक्ष राजा कुमार ने बताया है कि पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जहां चोर जहां भी मौका पाता है वहां से चोरी की घटना को अंजाम देता है। जब कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही आपको KDB लाइव के माध्यम से ये खबर चलाई थी कि किशनगंज शहर की लाइट हाउस के शोरूम के अंदर चोर किस तरीके से करीब 10 बार चोर आकर के चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उस कैश काउंटरों में रखे कैश चोरी करके ले भाग गए थे। इसी तरीके से किशनगंज में आए दिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर चोरी की वारदात लगातार क्यों बढ़ रही है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। जहां लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसको लेकर के लोग गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं और चोरी जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि किशनगंज जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जहां आपको बता दूं कि आए दिन चोरी की घटना हो रही है। जब चोरी की घटना हो जाती है तब पुलिस जागती है और फिर छानबीन करने में जुटती है। लेकिन ऐसा कैसे हो जो कि चोरी की घटना ना हो, इसको लेकर के पुलिस को सोचना चाहिए और प्रशासन को इस पर कदम उठानी चाहिए, जिससे चोरी की घटना रोका जा सके किशनगंज में। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि अगली किस्त कब आएगी खाते में। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त यानी कि अगली किस्त 4 जून के बाद किसानों के खाते में आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। आपको यहाँ पर बताना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से अगली किस्त जारी होने की तारीख को लेकर के कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। ये जो आपको बताया जा रहा है, ये अनुमान के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी। जब फरवरी में 19 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम योजना के तहत जारी की गई थी। वैज्ञानिक ने ऐसा तरक्की कर लिया है, ऐसा खोज किया है जिसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। जब वैज्ञानिक ने अब ये खोज किया है कि अब माँ बाप खुद से ये चूज करेंगे कि उसको बेटा पैदा हो या फिर बेटी। जब वैज्ञानिकों ने ये तरकीब निकाला है जिससे माँ बाप ये तय कर पाएंगे कि उसको बेटा पैदा करना है या फिर बेटी पैदा करना है, वो अपने मन मुताबिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। जब आपको बता दूं कि किसी भी परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उस परिवार के लोगों में बहुत उत्सुकता होती है। सबसे ज्यादा उत्सुकता तो बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप में होती है। इस दौरान कुछ लोग लड़के की चाहत रखते हैं तो वहीं पर कुछ लड़की को जन्म देना चाहते हैं। हालांकि बच्चे का लिंग निर्धारण करना उनके हाथ में नहीं होता है, ऐसे में वे सिर्फ आने वाले बच्चे का स्वागत करते हैं। अब वैज्ञानिक के प्रयोग से एक ऐसी तरकीब सामने आई है जिससे कोई भी माँ बाप बिना भ्रूण हत्या के अपने मन मुताबिक लड़के या फिर लड़की को जन्म दे सकेंगे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये एक क्रांतिकारी प्रयोग है और दुनिया के किसी भी इलाके में लिंग अनुपात को ठीक करने में मदद मिलेगी। ये जानकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। जब वैज्ञानिकों ने कैसा प्रयोग किया है, इससे जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इंसानों में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि स्तनधारियों के पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स किसी भी जीव का लिंग निर्धारण करते हैं। क्रोमोसोम्स ही ये तय करते हैं कि किसी भी जीव का बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल। या इंसान भी स्तनधारियों में ही आते हैं, या ऐसे में ये बात उन पर भी लागू होती है। हमारे शरीर में X और Y 2 तरह के
के क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से पुरुषों में XY दोनों और फिर महिलाओं में सिर्फ XX के रूप में केवल एक क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जब Y क्रोमोसोम्स मेल शरीर को विकसित करता है, टेस्टिकल्स इसका एक अहम हिस्सा है। वहीं पर X क्रोमोसोम्स अंडाशय और फिर गर्भाशय जैसे फीमेल और फिर शरीर को बनाता है। ये काम गर्भधारण के बाद कुछ ही हफ्तों में हो जाता है। जहाँ गर्भधारण के दौरान पुरुष के शुक्राणु से निकला Y क्रोमोसोम्स यदि महिला के शुक्राणु से निकले X क्रोमोसोम्स के साथ सेट होता है तो फिर बच्चा लड़के के रूप में जन्म लेता है। इसलिए किसी बच्चे के मेल होने में Y क्रोमोसोम्स का अहम भूमिका होता है। जब अगर पुरुष में मौजूद X क्रोमोसोम्स सेट होता है तो फिर वह बच्चा गर्भाशय में लड़की के रूप में तैयार होता है। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन अब नेचर कम्युनिकेशन में यह प्रकाशित एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि माइक्रो RNA कहे जाने वाले Y क्रोमोसोम्स के कुछ छोटे कणों को हटाते ही लिंग परिवर्तन हो जाता है, जब वह जीव मेल से फीमेल बन जाता है। कोई बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल यानी कि लड़का पैदा होगा या लड़की, इसमें केवल क्रोमोसोम्स ही नहीं बल्कि माइक्रो RNA और फिर जीन्स जैसे फैक्टर भी काम करता है। जब बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए विपरीत जीन्स के बीच के सटीक संतुलन होना बेहद जरूरी है। Y क्रोमोसोम्स में मौजूद SRY नाम का जीन तय करता है कि टेस्टिकल्स बनेंगे या फिर नहीं, यानी कि बच्चे का शरीर लड़के का होगा या नहीं। जैसे ही ये जीन्स गायब होता है तो फिर Y क्रोमोसोम्स X में बदल जाता है और फिर अंडाशय बनने लगता है, यानी कि बच्चे का शरीर लड़के का हो जाता है। इसके अलावा दूसरे जीन्स और फिर माइक्रो RNA भी लिंग तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इंसानों में मौजूद 98% जीनोम समेत स्तनधारियों के DNA का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। इस स्थिति में वैज्ञानिकों ने हजारों माइक्रो RNA में से ऐसे 6 की पहचान की है जो जीन्स से जुड़ करके उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद लिंग बदलने की प्रक्रिया का चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में गर्लफ्रेंड की सहेली से मिलने पहुंचे युवक की शादी करा दी गई है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। युवक रात में प्रेमिका की सहेली के घर की 4 दीवारी लांग करके मिलने पहुंचा तो फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। जब दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो फिर ग्रामीणों ने दोनों की शादी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से करा दिया। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ पंडित को बुला करके बेलुआ गाँव के शिव मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ शादी करा दिया। बड़ी संख्या में लोग इसकी गवाह बने। मिल रही जानकारी के अनुसार युवक 2 साल पहले ईख के खेत यानी कि गन्ना के खेत में गया था, जहां एक लड़की से उसका नैनाचार हो गया। इसके बाद फोन पर लगातार बातचीत होती रही। इस बीच युवक की प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई। लड़की की शादी तय होने के बाद अपने सहेली का मोबाइल नंबर बॉयफ्रेंड को दे दिया और दोनों की दोस्ती करा दी। युवक का अपनी प्रेमिका की सहेली के से कुछ समय बाद प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लड़की ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को भी दे दी। परिजनों ने दोनों के रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। जब शुक्रवार को वह उससे मिलने पहुंचा तो फिर ग्रामीणों ने उसकी शादी करवा दी। जब लड़की शादी के बाद युवक के साथ अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है। लोग आसमान की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब बादल छाएंगी और कब बारिश होगी। वहीं पर दक्षिण भारत में मानसून तबाही मचा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी से कब राहत मिलेगी, इसे लेकर के मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी कर दिया है। जहां दोनों राज्यों में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। यूपी में 15 से 22 जून के बीच मानसून आएगा, जबकि बिहार में 13 से 15 जून से बारिश के शुरू होने के आसार हैं। जून से लेकर के सितंबर तक कब बादल छाए रहेंगे। जहां उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम में आज भारी बारिश होने की संभावना है। महिला विधायक के दुर्व्यवहार मामले में ध्यान भटकाने के लिए राम कृपाल यादव ने ये साजिश रची है, यह कहना है आरजेडी का। जहां आरजेडी ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र उम्मीदवार राम कृपाल यादव पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर कई आरोप लगाए हैं। इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधानसभा में मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मसूरी विधायक रेखा देवी और फिर कई सारे नेताओं ने ये संवाददाता सम्मेलन में ये बातें की है। जहाँ आपको बता दूं कि इस दौरान प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि मीडिया चैनल पर जो खबरें चलाई जा रही है वे मिथ्या और फिर मनगढ़ंत है, बीजेपी के इशारों पर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव के जरिए अपने समर्थकों को बचाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है। जिस तरह से दलित समाज से आने वाली एवं महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया जा गया, या उस मामले से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि चुनाव के लिए मसूरी विधायक रेखा देवी पासवान को अपमानित किया गया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई और जाति सूचक शब्दों से अपमान किया गया। चुनाव आयोग से अनुमति
प्राप्त करके गाड़ी पर मसूरी विधायक रेखा देवी पासवान को जब ये पता चला है कि तिनड़ी स्थित बूथ संख्या 178 पर बीजेपी समर्थकों के जरिए आरजेडी के पोलिंग बूथ एजेंट को भगा दिया गया और फिर वहां पर दलित, शोषित, वंचितों को वोट देने से रोका गया, तो फिर वो वहां पहुंची और फिर उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि विधायक का जाति सूचक शब्दों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ वहां पर मुखिया और फिर उनके समर्थकों ने मारपीट भी की। इस हमले को बढ़ा चढ़ा करके रामकृपाल यादव इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि वे चुनाव हार रहे हैं और अपनी हार और फिर अपने समर्थकों को बचाने के लिए वह मन गलत बातें और फिर मिथ्या बातों के सहारे अपने समर्थकों को बचाना चाहते हैं।